करें हमारे चैनल अर्थ एंड स्पेस एक्सप्लोरर को। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम बात करेंगे एलियन के बारे में। एलियन से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं कि क्या पृथ्वी के बाहर भी जीवन मौजूद है। अगर हाँ, तो क्या वो जीव इंसानों से अधिक उन्नत है। दुनिया भर से यूएफओ के दिखने की अफवाहें और न्यूज लगातार आते रहते हैं। ऐसे में ये सवाल आता है कि पृथ्वी के बाहर ऐसी सभ्यता है जिसने इतना विकास कर लिया है कि वो हजारों या लाखों लाइट ईयर की दूरी तय कर पृथ्वी पर आ सकते हैं। एलियन इस पृथ्वी पर आते हैं या नहीं, ये एक विवादास्पद विषय है। जहां साइंटिस्ट मानते हैं कि एलियन पृथ्वी पर नहीं आते, वहीं आम लोग ये मानते हैं कि एलियन पृथ्वी पर आते रहते हैं। तो सच्चाई क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। एलियन शब्द सुनते ही हम इमेजिन करने लगते हैं ऐसे जीव कि जो मानवों से ज्यादा विकसित है। पर सच्चाई ये है कि एलियन शब्द का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसे जीव जो पृथ्वी पर पैदा ना हुए हो। ये वायरस की तरह सूक्ष्म जीव या मनुष्यों की तरह विकसित जीव भी हो सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या सच में पृथ्वी के बाहर भी जीवन किसी रूप में मौजूद है। इसका जवाब है शायद। प्रेजेंट साइंस की माने तो पृथ्वी के बाहर जीवन ना पनपने का कोई कारण नहीं है। हमारे पृथ्वी या सौरमंडल में ऐसी कोई विशेषता नहीं जो यूनिवर्स में कहीं मौजूद ना हो। जिन तत्वों से पृथ्वी और इस पर मौजूद जीवन का निर्माण हुआ है, वो यूनिवर्स के कई जगहों पर मौजूद है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन की उत्पत्ति और विकास संभव है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो साइंटिस्ट को लगता है कि जुपिटर की मून यूरोपा और सैटर्न की मून टाइटन पर सूक्ष्म जीव के स्वरूप में जीवन मौजूद हो सकता है। अगर एक छोटे से सौरमंडल में सूक्ष्म जीव कई जगह पर मौजूद हो सकते हैं, तो आप सोचिए कि पूरी यूनिवर्स में जीवन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद होगा। सन 1961 में डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक ने इक्वेशन दिया, जिसे ड्रेक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इस इक्वेशन से ये पता लगा सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसे कितनी उन्नत सभ्यताएं हैं जो मानव से संपर्क करने में सक्षम है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हजारों नहीं बल्कि लाखों ऐसे ग्रह हैं जिस पर जीवन किसी न किसी रूप में मौजूद है। इन लाखों ग्रहों में से 15,000 ग्रह ऐसे हैं जिस पर एडवांस सिविलाइजेशन रहती होगी, जो हमसे संपर्क करने में सक्षम होगी। पर ये सभ्यताएं एक दूसरे से 28,000 लाइट ईयर दूर होंगे। इस वजह से उनका आपस में संपर्क करना थोड़ा मुश्किल होगा। ड्रेक इक्वेशन के अनुसार दो विकसित सभ्यता के आपस में संपर्क करने की दूरी कम से कम 1300 लाइट ईयर तक होनी चाहिए। इस ब्रह्मांड में गैलेक्सी की संख्या अरबों में है, तो इनमें मौजूद उन्नत सभ्यताओं की संख्या का अंदाज आप खुद लगा सकते हैं। यानी पृथ्वी के बाहर ना ही जीवन संभव है, बल्कि ये संभव है कि वहाँ ऐसी सभ्यता भी रहती होगी जो तकनीकी रूप से या तो हम मानव जितने सक्षम हो या तो हमसे और एडवांस। ऐसे में ऐसा सवाल आता है कि क्या ऐसे किसी सभ्यता के लोग पृथ्वी पर आते हैं। अगर साइंटिस्ट की नजरों से देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं लगता। हमसे सबसे नजदीकी प्लैनेट जो हैबिटेबल जोन में है, वो पृथ्वी से लगभग 12 लाइट ईयर दूर है। ऐसे यान से इस दूरी को तय करने में सैकड़ों साल लग जाएंगे, जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से कम हो। यानी कि इस तरह की लंबी दूरी को तय करने के लिए एलियन को एक ऐसी यान की जरूरत होगी जिसकी रफ्तार लाइट की स्पीड बराबर हो। आइंस्टाइन के द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी एटम जिसका कोई मास हो, वो लाइट के स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर ऐसा करना भी चाहे तो उसे अनंत ऊर्जा की जरूरत होगी। पल के लिए मान लेते हैं कि एलियन ने इस प्रॉब्लम का हल निकाल लिया है और एक ऐसा स्पेसशिप बना लिया है जो लाइट के स्पीड से ज्यादा तेज चलता हो। अब यहाँ प्रॉब्लम आएगी टाइम डायलेशन की। अगर आपको टाइम डायलेशन के बारे में पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि एक तेज गति से चलने वाले यान में बैठे लोगों के लिए टाइम यान के बाहर मौजूद लोगों की तुलना में धीमा गुजरेगा। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जब एलियन अपने ग्रह से पृथ्वी की ओर लाइट की स्पीड से चलने वाले यान से रवाना होंगे और पृथ्वी को ऑब्जर्व करके वापस अपने प्लैनेट पर लौटेंगे, तो उनके लिए कुछ महीने ही गुजर रहे होंगे, पर उनके प्लैनेट पर मौजूद लोगों के लिए कई सदियां गुजर चुके होंगे। ऐसे में ये भी पॉसिबल है कि पृथ्वी से वापस लौटने वाले उन एलियन के परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा न बचे। ऐसे में दूसरे ग्रह पर कोई क्यों जाना चाहेगा।
वर्म होल और वार्प ड्राइव दो ऐसे तरीके हैं जिससे इंटरस्टेलर ट्रैवल किया जा सकता है बिना टाइम डायलेशन की समस्या का सामना किए। यानी इन दो तरीकों से एलियन काफी कम समय में पृथ्वी पर आ सकते हैं। अगर आप वर्म होल के बारे में नहीं जानते तो ये ऐसे दो जगहों को जोड़ता है जिससे इंटरस्टेलर ट्रैवल काफी कम समय में हो सके। तो अब सवाल आता है कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन दूसरे ग्रह पर क्यों जाएगी? जहाँ तक मुझे लगता है ये कारण हो सकते हैं। पहला है खनिज पदार्थ के खोज में, दूसरा है उस ग्रह पर कब्जा करने के मकसद से और तीसरा है उस प्लेनेट के लोगों से अच्छे संबंध बनाने या उनसे अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के मकसद से। अगर पहले कारण की बात करें तो ये होना इम्पॉसिबल है क्योंकि पृथ्वी पर कोई खनिज पदार्थ नहीं है जो यूनिवर्स में कहीं ना हो। हमें लगता है कि पानी कहीं और मौजूद नहीं होगा, पर कई ऐसे ग्रह हैं जो पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं। उसी तरह सोने, डायमंड या अन्य खनिज पदार्थ कई ग्रहों पर भारी मात्रा में मौजूद हैं। ऐसे में अगर एलियन को किसी खनिज पदार्थ की आवश्यकता होगी तो वो उन ग्रह पर जाकर आसानी से जरूरत पूरी कर सकेंगे। यानी कि एलियन खनिज पदार्थ के लिए पृथ्वी पर नहीं आएंगे। आते हैं दूसरे कारण पर, जो पृथ्वी पर कब्जा करने के मकसद से। अगर ऐसा मकसद लेकर एलियन पृथ्वी पर आते हैं तो वो यकीनन आक्रमण करेंगे। एलियन और यूएफओ से जुड़े खबरें हमेशा आते रहते हैं, पर अब तक ऐसी घटना सामने नहीं आई है जिसमें एलियन ने हम पर हमला किया हो। यानी एलियन पृथ्वी पर कब्जा करने के मकसद से भी नहीं आते। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, पृथ्वी के लोगों से अच्छे संबंध बनाने या उनसे अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के मकसद से। अगर ऐसा होता तो एलियन ने सभी देशों के सरकारों से सीधा संपर्क किया होता। एक ऐसी सभ्यता जो वार्प ड्राइव और वर्म होल को यूज करने में सक्षम हो। उनके लिए हमसे संपर्क करना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर दुर्भाग्य से ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि एलियन का पृथ्वी पर आना और शांति से वापस चले जाना ये समझ से परे लगता है, क्योंकि कोई विकसित सभ्यता बिना किसी कारण के किसी ग्रह पर नहीं जाए। बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पृथ्वी के आकाश में कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिसे हम ना समझ पाते हैं और ना ही समझा पाते हैं। इसलिए उन्हें यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। पर लोग यूएफओ को आमतौर पर एलियन का स्पेसशिप समझ लेते हैं। अगर आप साइंस पर विश्वास रखते हैं और बिना पक्के सबूत के किसी अफवाह पर भरोसा नहीं रखते तो आपको यही मानना चाहिए कि एलियन पृथ्वी पर नहीं आते। स्पेस में कुछ अननोन ऑब्जेक्ट देखे जाते हैं, मगर वो क्या है और कहां से आते हैं? जब तक हम जान नहीं लेते ये कहना गलत होगा कि वो एलियन स्पेसशिप होते हैं। जो भी रिजल्ट निकला है वो साइंटिस्ट और लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर होता है। आइए अब साधारण तरीके से सोचते हैं। एलियन के विमान के देखे जाने की खबरें और उनसे जुड़े हुए सबूत काफी मात्रा में मौजूद है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि एलियंस होते हैं और वो धरती पर आते रहते हैं। यहाँ पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, उनके जवाब शायद ही कोई दे पाए। अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो यूएफओ के जितने भी वीडियो अवेलेबल है, अगर आप उसे देखें तो आप पाएंगे कि वो एक नहीं बल्कि कई तरह के होते हैं। क्या इनका मतलब ये निकाला जाए कि पृथ्वी पर एक नहीं कई तरह की विकसित सभ्यताएं आती है? अगर ऐसा होता तो कभी न कभी उन सभ्यताओं के बीच में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता जिसे हमें पता चल जाता कि वो सच में है। पर ऐसा कुछ भी हमें आज तक पता नहीं चला है। दूसरी बात यह है कि यूएफओ के देखे जाने की संख्या काफी ज्यादा है। सिर्फ अमेरिका में ही हर साल 100 से ज्यादा यूएफओ देखे जाते हैं। पृथ्वी से हजारों लाइट ईयर दूर रहने वाली सभ्यता का हर साल पृथ्वी पर इतनी संख्या में बिना किसी कारण के आना उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठाता है। अगर वो हमारे सौरमंडल में किसी ग्रह पर होते या फिर पृथ्वी पर ही उनका कोई ठिकाना होता तो ऐसा हो सकता था, पर ना तो हमें सौरमंडल में किसी ग्रह पर कोई उन्नत सभ्यता का सबूत मिला है, ना ही पृथ्वी पर। कुछ लोग कहते हैं जब भी हम पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज करते हैं तो लिक्विड वाटर और ऑक्सीजन वगैरह ही क्यों ढूंढते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पृथ्वी के बाहर ऐसे जीव रहते हो जो कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन या किसी अन्य गैस पर जिंदा हो? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। पृथ्वी के बाहर जीवन इस रूप में मौजूद है जिसकी हम कल्पना, पर ऐसे जीवन को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हम ऐसे जीव के बारे में कुछ नहीं जानते। अब वापस आते हैं एलियन के मुद्दे पर। अगर आप एलियन से जुड़े विषय में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको
अरेसिबो मैसेज के बारे में जरूर पता होगा। साल 1974 में बाइनरी कोड के फॉर्मेट में रेडियो मैसेज के जरिए ग्लोबल स्टार क्लस्टर M13 की ओर भेजा गया था, इस उम्मीद के साथ कि वहां मौजूद उन्नत सभ्यता इसे डिकोड करने के बाद इसका जवाब भेजेगी। इस कोड में अरेसिबो टेलीस्कोप हमारे डीएनए, हमारे सोलर सिस्टम, पृथ्वी के वातावरण में मौजूद गैसों के कंपोजिशन से लेकर ये भी जानकारी दी कि हम दिखने में कैसे हैं और पॉपुलेशन कितनी है। आश्चर्यजनक रूप से 2001 में क्रॉप सर्कल के रूप में इनका जवाब भी आया। इसने काफी सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन बाद में इसे फेक साबित कर दिया। अगर कोई सभ्यता इतनी ज्यादा विकसित है कि वो अपना मैसेज पृथ्वी पर क्रॉप सर्कल बनाकर हमें दे सके, तो वो सीधे तौर पर हमसे संपर्क क्यों नहीं करती? आमतौर पर एलियन के विमान पृथ्वी पर क्रैश होने की वीडियोस लोगों को यकीन दिलाने में काफी होते हैं कि एलियंस होते हैं और वो पृथ्वी पर आते रहते हैं। इस तरह की वीडियोस या तो फेक होते हैं या फिर एडिटेड। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अपोलो मिशन के दौरान जब एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरे थे तो चांद की फार साइड पर एलियन के बेस मौजूद थे, पर इस बात का भी कोई सबूत मौजूद नहीं है। अगर एलियन सचमुच धरती पर आते हैं तो वो कौन हो सकते हैं? इस पर भी कुछ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ऐसी है कि जिन्हें हम एलियन समझते हैं वो एलियन नहीं बल्कि भविष्य के मनुष्य हैं, जिन्होंने भूतकाल में समय यात्रा करना सीख लिया है। यही कारण है कि वो हमारी दुनिया में आते तो है पर हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। वो बस गुजरी हुई दुनिया को देखने आते हैं। हो सकता है भविष्य में टाइम ट्रैवल करना कॉमन हो चुका हो, जिसके कारण काफी मात्रा में लोग समय यात्रा कर यहाँ आते हो। ये थ्योरी काफी हद तक एक्सपेक्टेड है, पर इस सवाल का जवाब हमें फिर भी नहीं मिलता कि वो अमेरिका में ही ज्यादा क्यों आते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है कि एलियंस होते हैं और ये भी मुमकिन है कि भूतकाल में वो कभी इस पृथ्वी पर आए हो और आज के इस युग में एलियन या उनके विमानों से ज्यादा जुड़े हुए खबरें झूठी होती है या फिर उन्हें बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, या फिर कुछ मैंने पहले ही बताया कि कुछ ऐसे बातें भी सामने आती हैं जिन्हें हम ना समझ पाते हैं और ना ही समझा पाते हैं। हो सकता है ऐसे केसेस उनके विमान से वाकई में जुड़े हो, पर इस समय ये कहना गलत होगा कि वो और नहीं बल्कि कुछ एलियंस ही हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।